इस वीडियो को अगर आप गौर से देखें तो इमरान खान के हाथ में एक पेपर मौजूद जरूर है, लेकिन पढ़ वो किसी दूसरे पेपर से रहे हैं जो उन्होंने अपने हाथों से पॉइंट्स लिख रखे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज का ये व्लॉग बहुत ही अहम है। मैं आपसे बहुत कम कहता हूँ कि इस व्लॉग को एंड तक देखना है आपने, लेकिन ये व्लॉग बहुत ही ज़रूरी है तकनीकी एतबार से, और साइफर केस के कुछ अहम डॉट्स जिनको कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद लीगल टीम इन डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पा रही, तो आपके सामने वो चीज़ें रखनी है जिन्हें मैंने खुद बराह रास्त भी देखा है और फिर बाद में वीडियोस के थ्रू भी देखा है, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। तो इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है ताकि बहुत सारी क्लैरिटी आप में भी आ जाए। अच्छा जी, अब आज की बल्कि कल शाम से लेके अब तक की जो लेटेस्ट अपडेट है या बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जिसको सोशल मीडिया पर बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है, वो है आजम खान का खुसूसी अदालत के सामने या खुसूसी अदालत के जज के सामने दिया गया वो बयान, जिसके बाद एक तहलका सा मचा हुआ है। आजम खान के अब तक 2 बयान सामने आए हैं साइफर केस के हवाले से। एक बयान उन्होंने 28 अगस्त को मजिस्ट्रेट के सामने दिया, जिसे 164 का बयान कहते हैं, या यूं कह लीजिए जिसमें यह कहा गया कि वो वादा माफ गवाह बन गए हैं। और दूसरा बयान उन्होंने 18 जनवरी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम की गई खुसूसी अदालत के जज के सामने दिया, जिसके बाद साइफर केस की बुनियादें एक तरह से हिल गई हैं। इमरान खान ने ठीक कहा था कि मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक आजम खान मेरे सामने आकर ये बयानात ना दे दें जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो वादा माफ गवाह बन गए हैं। तो इमरान खान के सामने कुरान के ऊपर हल्फ देते हुए आजम खान ने अब जो बयान दिया, उसके बाद इमरान खान ने उन्हें शाबाश दी, और उसकी वजह ये थी कि उसमें वो सारी बातें उन्होंने की जो एग्जैक्टली इमरान खान कहते आए हैं या जो इमरान खान अपने पॉइंट्स प्रूव करना चाहते हैं। प्रोसिक्यूशन का या यूं कह लीजिए सरकारी जो टीम है उसका पूरा केस आजम खान के उस बयान पर चल रहा था जिसमें वो ये कह रहे थे कि इमरान खान ने जलसे में साइफर लहराया और गैर मुतलका अफराद यानी जो जलसे में मौजूद लोग हैं उनके सामने साइफर का मतन शेयर किया। अब इस सारे मामले में सबसे दिलचस्प और फैसला कुन ट्विस्ट उस वक्त सामने आया जब आजम खान ने खुसूसी अदालत के जज के सामने ऑन ओथ ये बात कह दी है कि इमरान खान ने जलसे में क्या लहराया मुझे मालूम नहीं। ना इमरान खान ने साइफर जलसे में पढ़ा है और ना खोला ना लहराया। जो पेपर लहराया गया वो मुझे मालूम नहीं कि क्या था, लेकिन मैं आपके सामने कुछ ही देर में वीडियो एविडेंस के साथ कुछ चीजें रखूंगा ताकि आपको पता चल सके कि इमरान खान ने जलसे में लहराया क्या था और जो जलसे में पढ़ा वो किस चीज से देख के पढ़ा था। बड़े इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस केस में। मैं पहले भी एक व्लॉग में डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन उस वक्त ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ, तो अभी मौके की मुनासबत से बड़ा जरूरी है कि उन चीजों को एक बार फिर आपके सामने रखा जाए। और दूसरी अहम बात यह कि वो कहते हैं कि जो मेरा बयान पहले मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड हुआ था या तफ्तीशी अफसर के सामने रिकॉर्ड हुआ वो हलफ पर नहीं था। जो अब बयान दिया है वो हलफ के ऊपर है। दैट मींस के जो पहले बयान दिए हैं उनकी वैल्यू नहीं होगी। जो अब अदालत के सामने जज के सामने ऑन ओथ बयान दिया गया है उसी को माना जाएगा। अब आजम खान जो है वो एक स्टार गवाह के तौर पर एफआईए उन्हें सामने लाई थी, यानी पूरी प्रोसिक्यूशन या सरकारी तफ्तीश ये कह रही थी कि आजम खान के बयान के मुताबिक चूंकि जलसे में साइफर लहराया गया इसलिए इमरान खान के ऊपर ये सारा केस बना। इस सारे केस में साइफर जलसे में लहराना एक अलग से इल्जाम था जिसके ऊपर सेक्शन भी लगी और उसके तहत उन्हें सजा भी सुनाई जा सकती थी। लेकिन अब जब आजम खान ने यही कह दिया कि ना कागज खोला ना पढ़ा ना लहराया, तो सरकार का केस तो कमजोर हो गया। अब आ जाइए जरा 27 मार्च की रात जब इमरान खान ने जलसे में वो कागज लहराया, उसकी हकीकत क्या है अभी आपके सामने रखता हूं। मैं तो चूंकि बराह रास्त इन सारी चीजों को उस वक्त कवर कर रहा था, रिपोर्ट कर रहा था, तो बहुत सारी चीजें मेरे माइंड में है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको बाद में भी ऑब्जर्व किया गया या जिनके बारे में कुछ तहकीक की गई। अगर कभी आप वो तकरीर दोबारा सुन लें, या मैं ये कहता हूं कि अदालत के सामने उस 2 मिनट की क्लिपिंग को एन इस तरह से प्रेजेंट किया जाए जिस तरह से मैं भी आपके सामने रख रहा हूं, तो बहुत सारी चीजें और भी क्लियर हो सकती हैं। तो अगर आप कभी दोबारा से उस तकरीर को सुने तो उसमें जो चीजें वाजे होती हैं वो ये कि इमरान खान ने एक कागज अपनी जेब से निकाला, लहराया, उसे वापस जेब में डाल लिया और इसी दौरान
कुछ और पेपर्स थे जो उनके डाइस के ऊपर पड़े हुए थे, उस पर से उन्होंने उर्दू में लिखे गए कुछ जुमले पढ़ने शुरू किए और उन्होंने खुद उस वक्त ये बात की कि मैं बहुत कम लिखी हुई तकरीरें पढ़ता हूं, लेकिन आज इसलिए कह रहा हूं कि कहीं जज्बात में आकर कोई ऐसी बात ना कर दूं जिससे हमारे मुल्क या फॉरेन पॉलिसी को नुकसान हो। इसलिए जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रहा हूं और बड़ा सोच समझकर एक एक जुमला लिखा गया है। ये मैं कोट एंड कोट बता रहा हूं जो इमरान खान साहब उस वक्त आवाम से कह रहे थे। अपनी तरफ से कोई बात नहीं है, वो उर्दू ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कागज से लिखी हुई तहरीर को पढ़ना शुरू किया। जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर अपनी हुकूमत में मुबैना बैरूनी मुदाखलत का जिक्र किया और फिर उन्होंने कहा कि हमें लिखकर धमकी दी गई है, लेकिन पाकिस्तानियों हम मुल्की मुफाद पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मैं आज कौम के सामने पाकिस्तान की आजादी का मुकदमा रख रहा हूं। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास ये खत है, ये सबूत है। अब इस दौरान आप देखिए कि जिसका उन्होंने जिक्र किया वो उनके हाथ में फोल्डेड शक्ल में मौजूद है, यानी उसको वो खोल भी नहीं रहे और उसके मंदरजात वो किसी को दिखा भी नहीं रहे, वो फोल्डेड शक्ल में उनके पास मौजूद है, लेकिन वो पढ़ ऊपर से किसी और पेपर के तरफ देख के रहे हैं जिसको उन्होंने अपने हाथ से कुछ पॉइंट्स भी बनाए और गालिबन शाह महमूद कुरैशी ने मुआवनत की होगी वो पॉइंट्स बनाने में, क्योंकि वो जरा इन सफारती मामलात की जो नज़ाकत है उससे वाकिफ है। और उन्होंने ये कहा था इमरान खान साहब से मेरी इत्तला के मुताबिक कि आप अपने पॉइंट्स जो हैं वो लिख कर लेके जाएं और उनके थ्रू ये बात कन्वे करें। तो वो कागज जो फोल्ड रहा, जिसे ना कभी खोला गया ना पढ़ा गया ना उससे कोई चीज अवाम के सामने रखी, तो ये कहना कि वो साइफर था या वो लहरा दिया या वो पढ़ के सुना दिया, ये बात दुरुस्त नहीं है। फिर इमरान खान ने उसी पेपर से पढ़ते हुए ये कहा कि मैं आज ये सबके सामने कहना चाहता हूं कि कोई भी अगर शक कर रहा है इस खत पर तो मैं उसको दावत देता हूं कि वो आए और मैं उसे ऑफ द रिकॉर्ड इसकी हकीकत बताऊंगा। यानी तब भी ये नहीं कहा कि मैं उसको ये खत दिखाऊंगा या ये खत उसके सामने रखूंगा कि वो उसको पढ़ ले। उन्होंने कहा कि मैं ऑफ द रिकॉर्ड इसकी हकीकत बताऊंगा। ये कोट एंड कोट वर्ड्स में आपको बता रहा हूं, अपनी तरफ से कोई एक लफ्ज भी नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि मैं अपनी कौम और अपने मीडिया से कहता हूं कि कब तक ऐसे गुजारा करना है, हमें धमकियां मिल रही हैं, बैरूनी साजिश की ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मुनासिब वक्त पर और बहुत जल्द सामने लाई जाएंगी। इससे ज्यादा मैं अभी तफसील में इसलिए बात नहीं करना चाहता। ये वो कह रहे हैं कि मेरी सबसे बड़ी कोशिश होती है कि मुल्क के मुफादात की हिफाजत की जाए और कोई ऐसी बात ना करूं जिससे मेरे मुल्क को नुकसान हो, इसलिए मैंने अभी पूरी बात नहीं की, वरना पूरी बात यहां बता सकता था। अब इस जलसे में साइफर को ना लीक किया गया ना लहराया गया, बल्कि उसकी मालूमात पर इमरान खान ने अपनी उस राय का इजहार किया था जो उन्होंने पॉइंट्स की सूरत में अपने पास पेपर पर लिख रखी थी। अब इन सारे मामलात पर दो किस्म की आरा है। इमरान खान के हामी कहते हैं कि कौमी गैरत का तकाजा तो यही था जो इमरान खान ने किया और हकायक कौम के सामने रखे। दूसरी जानिब जो इमरान खान के मौक़िफ़ के मुखालिफ अफराद हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने साजिश के तौर पर यह साइफर का बयानिया बनाया और फिर साइफर कहीं गुम कर दिया, जिस पर सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी और साइफर गुमशुदगी का मुकदमा बनाया गया है। यहाँ पर दो पॉइंट्स बहुत अहम है। इमरान खान की लीगल टीम कहती है कि FIA काबीना की कार्रवाई की तहकीकात की मजाज नहीं है, क्योंकि साइफर मंदरजात को डी क्लासिफाइड करने का फैसला इमरान खान का जाती नहीं बल्कि विफाकी काबीना की मंजूरी से किया गया था। और यही बात आजम खान ने अपने कल के बयान में भी कर दिया है कि साइफर पहले काबीना और फिर कौमी सलामती कमेटी के सामने रखा गया। तो मैं खुद उस वक्त इमरान खान की और प्राइम मिनिस्टर हाउस की रिपोर्टिंग किया करता था, तो वजीर आजम हाउस के बाहर से 9 अप्रैल की रात में खुद रिपोर्टिंग कर रहा था और ये बात हकीकत है कि विफाकी काबीना ने साइफर डी क्लासिफाइड कर दिया था, जिसके बाद ये 5 अहम शख्सियात को भेजा गया था, सदर, स्पीकर और चीफ जस्टिस समेत। और रही बात साइफर गुमशुदगी की, तो इमरान खान के वकला ये कहते हैं कि इमरान खान के पास साइफर की मास्टर कॉपी कभी भी नहीं रही और साइफर की मास्टर कॉपी अभी भी दफ्तर खारजा में मौजूद है। अगर किसी को चाहिए तो वहां से ले सकता है। और इन केस अगर साइफर गुम हो गया तो फिर शहबाज शरीफ ने काबीना का इजलास या कौमी सलामती कमेटी का इजलास कौन से साइफर पर किया था? साइफर था तो उन्होंने इजलास किया। तो ये इस वक्त की सारी गुफ्तगू है। सरकार कैसे साबित करेगी कि इमरान खान ने साइफर के अल्फाज पब्लिक में पढ़े? गवाह तो उनका पीछे हट गया, अब फिर क्या कहेंगे वो? फिर आजम खान ये भी कहते हैं कि जब इमरान खान को साइफर की कॉपी दी तो वो पुरजोश हो गए, क्योंकि उस कॉपी में हमारे सफीर की अमरीकी हुकूमत से मीटिंग की तफसीलात थी। आजम खान ये कहते हैं कि
बानी पीटीआई यानी इमरान खान ने ये कहा कि इस साइफर के जरिए अमरीकी हुकाम ने ब्लंडर कर दिया है, क्योंकि इमरान खान ये समझते हैं कि साइफर में वाज़े तौर पर अदम एतमाद की तहरीक का जिक्र मौजूद है। बानी पीटीआई ने कहा कि साइफर अदम एतमाद की तहरीक के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। फिर उन्होंने साइफर को मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत भी तस्वुर किया और इसे मजीद पढ़ने के लिए अपने पास रख लिया था। फिर कुछ दिनों बाद मैंने पूछा तो बानी पीटीआई ने कहा कि साइफर गुम हो गया। अब ये ओवरऑल सारा मामला